आज एक भी नया फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, फिर भी पूरा चैप्टर इस्तेमाल होगा। देखते हैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के सारे लॉज याद हैं भी या नहीं। हेलो, मैं हूं ज्योति कलवानी। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब तक के हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज को लॉजिक के साथ समझा। अब समय है उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करने का। आज हम ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक नहीं बल्कि एक्सपोनेंट पावर्स इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सारे लॉज एक साथ अप्लाई होंगे। आपने अगर मेरे पिछले इसी चैप्टर के वीडियोस देखे हैं तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जाऊंगी वो आपके लिए इजी है, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरा ये वीडियो आपको बताएगा कि कहाँ आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कैसे करना है और कहाँ करना है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की कमी है, ये वीडियो आपको डेफिनेटली बताएगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चन को देखकर घबराइए मत, ये भी एक्सपोनेंट एंड पावर्स के उस कॉन्सेप्ट में ही आता है। फर्क इतना है कि हमने जो लॉस पढ़े, जो पावर्स पढ़ी, वो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में रही, चाहे वो नेगेटिव पावर भी रही। ये पावर जो है फ्रैक्शनल पावर बोला जाता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसका दूसरा मीनिंग भी ये हो सकता है कि ये है क्यूब रूट ऑफ 27। आप राइटिंग पैटर्न बार बार देखिए, जब भी टीचर आपको अगर राइटिंग पैटर्न की बात कर रहा है, दैट मीन्स वो आपके भले के लिए बोल रहा है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इसी चीज को इस तरीके से लिखते हैं। अगर ये क्यूब रूट है और अगर आपने इस 3 को यहाँ नहीं लिखा और यहाँ लिखा, तो मतलब होता है ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट का 3 टाइम्स है, तो आपकी प्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगी। एक फंडा हमने आपको क्लियर किया। तो अब हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, बस आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना है 27 को, मैं इसका क्यूब रूट है तो 27 को लोवेस्ट टर्म 3 की पावर 3 ले सकते हैं। अब ऑलरेडी 1/3 पावर दी हुई है तो इस पे अप्लाई हो गया। मैंने इसको मैंने लोवेस्ट टर्म में यानी प्राइम फैक्टर में निकाल लिया। अब हम इससे फॉर्मूला लगा सकते हैं पावर ऑन पावर का सिस्टम, तो इसमें पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमने सीख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। 3 की पावर 3 इंटू 1/3। अब सिंपल सी बात है, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर अंडरस्टूड है 1। अब ये 3 ऊपर नीचे कैंसिल होता है, लेकिन मल्टीप्लाई के बाद न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, सिंपल है। इसका आंसर आ गया 3। ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब बच्चे एग्जाम में पेपर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी फ्रैक्शनल पावर है। अगर इसको अलग से ब्रेक करके दिखाऊं तो ये बनेगा 3 इंटू 1/2। बहुत सिंपल सी बात है। तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9। जैसे कि आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ये रूट साइन है, स्क्वायर रूट साइन है, ये क्यूब रूट साइन है, ये फोर्थ रूट साइन है, एंड सो ऑन, कितने भी नंबर का रूट हो। इसमें देखेंगे जब कभी भी स्क्वायर रूट साइन है, सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, तो हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं 3 की पावर 1/2। अगर ये क्यूब रूट है, नंबर अंदर किसी का भी हो, जैसे हमने 5 ले लिया, इसका प्रेजेंटेशन 5 की पावर 1/3 बन जाएगा। सपोज मैंने इस पे लिख दिया 5, तो 5 में कौन सी रूट है, फोर्थ रूट है, तो इसका प्रेजेंटेशन होता है 5 की पावर 1/4। रूट के लिए 1/that रूट लगेगा। अगर ये nth रूट है और यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिखा है, सपोज 6 लिखा, तो nth रूट मतलब हमें नहीं पता कौन सा रूट है, तो हम इसको लिखेंगे 6 की पावर 1/n। दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर को आपको याद रखना है कि रूट्स में क्या होता है, और इसी फ्रैक्शनल पावर का एक वर्ड है सर्ट्स। दैट्स इट। ये प्रेजेंटेशन के लिए है। ये तो था आपको एडिशनल चीज समझाना। अब हम लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए घर पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
3 अगर हम इसको 1/2 को अलग वहां पे जैसे प्रेजेंट करके दिखाया तो हम कर सकते हैं 3 की पावर 2। हमेशा यहाँ पे कोशिश करना कि हमें जितने भी बड़े नंबर्स हो उनको प्राइम नंबर्स लोएस्ट नंबर्स के पावर में कन्वर्ट कर दो। तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 एंड ऑलरेडी पावर दी हुई है 3/2। दैट्स इट। देन माइनस एज इट इज 3। अब हमने पढ़ा था 3 की पावर सॉरी एनी नंबर पावर 0 रिजल्ट इज 1। तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1। हम इसको यहाँ लिखते हैं -1/81। आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद होगा नेगेटिव पावर में। अगर नेगेटिव पावर ऐसा है तो हम इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल करते हैं। अब हमारे पास नंबर उल्टा है, मतलब नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हम इसको 81 को घुमा देंगे। अगर a/b है तो b/a कर देंगे, ये पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। यही अप्लाई हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 3 की पावर पे पावर है तो हम उसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एज डिड, जहां पे हम जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में सेम रूल अप्लाई किया था जो कि यहाँ पे लिखा। और इसके बाद -3 × 1 ये 3 होगा। इस 81 सेम थिंग है, 81 को या तो लोएस्ट फॉर्म 3 में लेके हम ताकि पूरा क्वेश्चन इक्वल हो जाए, सेम बेस के साथ हो जाए। अदरवाइज 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 81, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अलग से फ्रैक्शनल पावर का मीनिंग बताया है। तो इसको हम बेस 3 के जैसा करना चाह रहे हैं अगर, तो उसके पहले हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ। तो स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे हम करेंगे 3 की पावर 4। मतलब 81 को अगर फैक्टर्स करेंगे तो 3 × 3 × 3 4 टाइम्स करेंगे तो 81 रिजल्ट आता है। तो हमने 81 को 3 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ले लिया और ये बाहर 1/2। अगेन यहाँ पे रिपीट होगा कि ये 2 कैंसिल होगा तो 3 की पावर यहाँ बचती है 3 माइनस ये 3 है माइनस यहाँ पे क्या आएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला सेम फॉर्मूला। तो 3 की पावर 4 × 1/2 ये कैंसिल होगा, अगेन अप्लाई होगा यहाँ पे 3/3 -3 की पावर 2 बच जाते हैं। अब बहुत सिंपल है, 3 की पावर 3 मतलब होता है 27, मतलब 3 × 3 × 3 -3 -3 × 2 3 × 3 2 टाइम्स करना है तो ये बन जाएगा 9। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं 27। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं कि 27 एंड इसमें से या तो 3 माइनस करें फिर 9 माइनस करें, या फिर हम कर सकते हैं इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि माइनस माइनस एडिशन होता है। तो 27 - 12 हो जाएगा। 27 - 12 करने से हमें आंसर मिलेगा, सिंपल है, 7 - 2 इज 5, 2 - 1 इज 15। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 3 की पावर n + 2 -3 की पावर n + 1। पहले हम न्यूमरेटर देख, तो हमें क्या करना है, अगर हमने पढ़ा है 3 की पावर n + 2 को हम इसके प्रोडक्ट लॉ में इसको चेंज कर सकते हैं कि 3 की पावर n × 3 की पावर 2। हमको प्रोडक्ट लॉ भूलना नहीं चाहिए। k की पावर m × k की पावर n है अगर, तो हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट होता है m + n। तो अगर ये पार्ट है तो हम ये कर सकते हैं और ये पार्ट है तो हम ये कर सकते हैं। आपको इस बारे में समझना होगा। तो हमने राइट पार्ट को ब्रेक करके लेफ्ट पार्ट जैसा बनाया। सेम यहाँ पे करेंगे 3 की पावर n × 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 आपके सेटिस्फेक्शन पे लिख रहे हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम इस 4 को कुछ भी नहीं करना है, हमें इस 4 को हमें कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे इंटू 3 की पावर n चलने देते -3 की पावर n चलने देते। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक कंप्लीट पार्ट है मेरे पास और ये एक कंप्लीट पार्ट है। इस कंडीशन में थोड़ा सा ऐसे घुमा दो ना, अगर मैं उस पर रखूं चलेगा, फिर घुमाऊं ना उधर ही। हाँ मैं कर दूंगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन निकालना। कॉमन हमेशा छोटे पार्ट को बाहर किया जाता है, इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। 3 की पावर यहाँ भी है n और 3 की पावर n यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर n बाहर।
उसके अलावा यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हम अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ अंदर लिखते हैं 3 की पावर 2 माइनस 3। डिनोमिनेटर में भी सेम है, ये एक पार्ट है और ये एक अलग है। 3 की पावर n हो गया, यहाँ पे 3 की पावर n बाहर आ गया, तो ये बचा 4 माइनस 3 की पावर n इधर आ गया फैक्टर के फॉर्म में, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा, लेफ्ट इज 1। अब हम देखेंगे ये दोनों पावर अगर हम अप्लाई करें लॉ को तो भी n माइनस एन 0 हो जाएगा, और अगर हम लॉ अप्लाई नहीं करें तो ये सिंपल नंबर कट सकता है। ऊपर में लेफ्ट में मेरे पास 3 मतलब 9 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 3। यहाँ पे अगर 9 माइनस 3 is 6 by 3, आंसर is 2 and this is your final answer। सीबीएसई के 9th क्लास में जब ये चैप्टर है, इसका हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन रेफरेंस तौर पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे ये दोनों के लिए पावर -1 है, तो हमने देखा है अगर पावर माइनस है तो उसको नंबर को सिर्फ और सिर्फ हमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत होती है एंड कुछ नहीं। इसको हम करेंगे 1 अपॉन a प्लस बी, क्योंकि वो 1 है, -1 है, तो 1 को नीचे लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं है। अब ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट इनटू मतलब अब ये इंडिविजुअल पावर, तो a की पावर -1 को रेसिप्रोकल कर दें तो ऑफ कोर्स a की पावर 1 ही रहेगी, लेकिन हम 1 नहीं शो कर रहे हैं। 1 अपॉन हो गया, सेम यही लॉ अप्लाई हो रहा है, तो 1 अपॉन b हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 1 अपॉन a प्लस b अपनी जगह रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। इसमें प्रोडक्ट चलना है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब टीचर्स हमेशा सिंप्लीफाई वर्ड का मतलब होते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना। सिंप्लीफाई वर्ड को आप याद रखिए, ये आ जाएगा a इंटू बी, मतलब ए बी ए। अब ये एलसीएम का फॉर्म है तो क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस ए। अब यहाँ a प्लस बी है, यहाँ b प्लस ए है, दोनों चीजें सेम है, मतलब है तो फिंगर प्लस के फॉर्म में मैं ऐसे रख लूं चाहे ऐसे रख लूं, मतलब 2 + 3 करें तो भी 5 आएगा एंड 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा। तो अब यहाँ पे बनती है बात कि ये 1 अपॉन a प्लस बी है और ये b प्लस ए, जिसको a प्लस बी भी हम कर सकते हैं, तो ये डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो गया एंड रिजल्ट इज 1 अपॉन a b। अब क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना होता है, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके इसकी पावर नेगेटिव नहीं करेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी यूजुअली सीबीएसई 9th क्लास के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम बेस है विथ पावर डिफरेंट पावर बट डिवीजन है एंड बाहर भी पावर है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये बनेगा a की पावर m माइनस n एंड बाहर की पावर में कोई चेंजेस अभी नहीं करेंगे। देन सेम स्टेप यहाँ करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा एक बार आपके लिए फिर से लिख देते हैं, m डिवीजन a की पावर n, सेम बेस डिवीजन है तो पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। ये हमने फॉर्मूले विद ट्रिक पढ़े हैं। a की पावर n माइनस l, क्योंकि l डिनोमिनेटर में पावर ऊपर देखो माइनस, इसके लिए भी सेम a की पावर l माइनस n, बाहर की पावर में अभी कोई चेंजेस नहीं होता। अब आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिटीज कुछ पता होंगे, ये कुछ ऐसी है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप देखिए इस आइडेंटिटी में a और b की जगह पे यहाँ पे m है, a की जगह m, b की जगह n, यहाँ पे a की जगह m, b की जगह m, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सेम एप्लीकेशन यहाँ और यहाँ होगा, a की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एंड लास्ट इसमें भी सेम आएगा l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसके आगे बहुत सिंपल सा अप्लाई होगा सेम रूल, ये जो डिवीजन वाला है हम मल्टीप्लाई वाला यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि a की पावर एडेड है।
तो यहाँ पे आपको 3 बेस सेम लिखना है, उनकी सारी पावर्स ऐड की होंगी, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, a की पावर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट को मालूम भी है, पता भी है, तो n स्क्वायर, ये n स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, n स्क्वायर माइनस प्लस n स्क्वायर कट गया, l स्क्वायर प्लस माइनस कट गया। जब पावर में कुछ नहीं बचा क्योंकि माइनस हो गई चीजें, तो a की पावर है 0। अब फिर से यहाँ पे एनी नंबर रेज टू द पावर 0, आंसर इज 1। ये आपको रिजल्ट है। इसी क्वेश्चन को प्रूव दैट करके भी आ सकता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1, ऐसा भी आ सकता है, या सॉल्व लिखा हुआ भी आ सकता है, दोनों कंडीशन है। आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। उसमें एक नंबर भी है जिसमें आप हमें कॉल करके इन क्वेश्चंस के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन देखकर फॉर्मूला मत ढूंढिए, पहले पैटर्न पहचानिए, फिर रूल अप्लाई कीजिए। यही है स्मार्ट मैथ्स। जैसे कि मैंने हर बार बोला, कॉन्सेप्ट क्लियर इज इक्वल टू मैथ्स नो फियर। ये हमेशा अपने ब्रेन में रखिए, आपकी सारा मैथमेटिक्स का डर जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं कुछ ऐसे ही मैथ्स के ट्रिकी भरे फनी टाइप के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि ये मेरे इस चैप्टर का एंड था, जो मैंने पूरे एक 6 से 7 सीरीज का एक कॉन्सेप्ट बनाया था। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।